बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। RAA डिजिटल में तमाम नाजरीन को खुश आमदीद। नाजरीन, इस वीडियो में हम बिल्लू घंटा गरिया की बात करने जा रहे हैं। ये इंसान कत्ल, इक़दाम कत्ल, अगवा, बाराए तवान के जराइम में मुलव्वस हुआ करता था। इसके वालिद का नाम हालिद था और ये अराई बरादरी से ताल्लुक़ रखते थे। इसके वालिद किसान थे और ये खुद एक स्कूल का टीचर था। इसने अपने भाई के कत्ल का बदला लेकर जुर्म की दुनिया में कदम रखा। अगर आपके पास अपने इलाका के किसी मारूफ दान, किसी सियासतदान या किसी समाजी शख्सियत की मुकम्मल तफसील मौजूद हो तो वो अपना नंबर कमेंट बॉक्स में दे दे, मैं उससे रब्ता कर लूँगा। वीडियो को शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को लाजमी क्लिक करें ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए। शुक्रिया। नाजरीन, बिल्लू घंटा गरिया की दुश्मनी का आगाज उस वक्त हुआ जब उसने अपने भाई की शादी गुजरांवाला की तो घरेलू लड़ाई झगड़े की वजह से इसके भाई के ससुराल वालों ने इसे कत्ल करवा दिया और यह कत्ल रफीक जट ने किया था। इस कत्ल के बाद रफीक जट पर FIR दर्ज हुई मगर इसके ताल्लुकात की वजह से पुलिस इसे गिरफ्तार ना कर सकी। नाजरीन, इस कत्ल का मुकदमा उल्टा बिल्लू पर चला दिया गया और इसे गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। फिर बिल्लू ने रफीक जट ग्रुप के साथ सुलह की और ये जेल से बाहर आ गया। जेल से वापस आते ही इसने अपने दो दोस्तों के साथ मिलकर रफीक जट के घर पर हमला कर दिया। रफीक जट तो उस वक्त घर में मौजूद नहीं था पर इस हमले में इसके 2 भाई मारे गए थे। जब इस बात की खबर रफीक जट को हुई तो वो घर से बहुत अरसा फरार रहा मगर बिल्लू ने उसके एक दोस्त को पैसे देकर उसकी मुखबरी लेना शुरू कर दी थी। जब बिल्लू को पक्की खबर मिली कि रफीक जट कराची में मौजूद है तो उसने वहां जाकर उसे कत्ल कर दिया। इन तीनों कत्लों के मुकदमात नामालूम अफराद पर दर्ज हुए थे क्योंकि ये कत्ल ऐसे किए गए थे जिनका ना तो कोई सबूत था और ना ही कोई शवाहिद। दूसरी तरफ बिल्लू घंटा गरिया इलाके में काफी मशहूर होता जा रहा था तो लोग इससे डरना शुरू हो गए थे। इसने उस वक्त मेहर वकास सियाल, जिसने इस पर झूठा मुकदमा दर्ज करवाया था, जेल में बंद किया हुआ था। इसे भी जेल के अंदर उस वक्त कत्ल किया जब वो SP के साथ जेल में मीटिंग में मसरूफ था। SHO को कत्ल करने के बाद उसने अपनी गिरफ्तारी दे दी और पुलिस ने इसको गिरफ्तार करके अदालत में पेश कर दिया। अदालत की तरफ से इसे 11 साल की कैद सुना दी गई। इस वक्त के गुजरांवाला के वफाकी वजीर ने इसे जेल से निकलवा लिया। वफाकी वजीर का ताल्लुक मुस्लिम लीग नून से था। ये वाहिद बंदा था जिसने पीपल्स पार्टी के मुकाबले में वाहिद मुस्लिम लीग नून की सीट कौमी असम्बली की जीती थी। बाद में इसी वफाकी वजीर के कहने पर बिल्लू घंटा गरिया ने उसके मुखालिफ सियासी हरीफ शेख फयाज के 7 मुरब्बा जमीन पर कब्जा कर लिया था। शेख फयाज ग्रुप के लोगों ने कई बार बिल्लू घंटा गरिया के लोगों पर हमला करवाए और कब्जा छुड़वाने की नाकाम कोशिश की लेकिन इन्हें कामयाबी ना मिल सकी। आए दिन बिल्लू घंटा गरिया ग्रुप के लोगों और शेख फयाज ग्रुप के लोगों में झगड़े मामूल बन गए थे। इन झगड़ों में 8 के करीब लोग मारे गए जिनमें 3 लोग बिल्लू घंटा गरिया ग्रुप के थे जबकि 5 लोग शेख ग्रुप के मारे गए थे। इन झगड़ों में आम शहरियों को भी नुकसान हुआ और इनके आए रोज झगड़ों से तंग आकर इलाका मकीनों ने नकल मकानी शुरू कर दी थी। बिल्लू घंटा गरिया ने अपने इलाके में बोर्ड लगवाया था जिस पर दर्ज दिया गया था। फिर इन दोनों ग्रुपों के दरमियान लड़ाई झगड़े चलते रहे। बिल आखिर बिल्लू घंटा गरिया ने तंग आकर शेख फयाज को फोन किया और धमकी दी कि अगर तुम्हारे लोगों ने दोबारा कब्जा छुड़वाने की कोशिश की तो मैं तुम्हारे 3 बेटों को कत्ल कर दूंगा। इस खौफ से फिर शेख फयाज के लोगों ने कब्जा छुड़वाने की कभी कोशिश ना की। इस दौरान इलेक्शन का सीजन आ गया और पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बेनजीर भुट्टो ने गुजरांवाला में जलसा करना था। बिल्लू घंटा गरिया और इसके ग्रुप के लोगों ने उसी वफाकी वजीर के कहने पर गुजरांवाला बाईपास पर बेनजीर भुट्टो के काफिले पर फायरिंग कर दी जिसकी वजह से बेनजीर को जलसा मनसूख करना पड़ा। बेनजीर भुट्टो हमले की खबर BBC न्यूज ने उस वक्त हेडलाइन के तौर पर चलाई थी। इस इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून गुजरांवाला में 4 नशिस्तों पर कामयाब हुई और उस वक्त के वजीर आला नवाज शरीफ थे और वजीर आजम बेनजीर थीं। उन्होंने भी इसके खिलाफ बहुत सारी कार्रवाइयाँ की। इस पीपल्स पार्टी के दौर में बिल्लू घंटा गरिया मफरूर रहा। आखिरी साल में शौकत भट्ट और बिल्लू घंटा गरिया के दरमियान इख्तलाफात पैदा होना शुरू हो गए थे और ये इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार कर गए। जब वफाकी वजीर ने बिल्लू घंटा गरिया से शेख फयाज की ली हुई जमीन से आधा कब्जा वापस मांगा तो इन दोनों की दोस्ती दुश्मनी में बदल गई। शौकत भट्ट के नवाज शरीफ से करीबी ताल्लुक थे
इस वजह से नवाज शरीफ ने उस वक्त के IG पंजाब को कहकर बिल्लू घंटा गरिया के खिलाफ सारे पुराने मुकदमात खुलवा दिए। IG पंजाब ने इसके खिलाफ बहुत सारे ऑपरेशन करवाए, लेकिन पुलिस इसे दोबारा गिरफ्तार न कर सकी। बिल्लू घंटा गरिया ग्रुप के लोगों ने पुलिस के साथ कई पुलिस मुकाबले भी किए, जिसमें कई लोग जख्मी हो गए थे, जबकि बिल्लू घंटा गरिया ने 4 DSP को शहीद कर दिया था और इनकी तदफीन भी खुद ही की थी। जब पुलिस ने बिल्लू घंटा गरिया की फैमिली को उठाया, इसी रंज में बिल्लू घंटा गरिया ने उसी वफाकी वजीर को कत्ल कर दिया। ये कत्ल कौमी असम्बली के बाहर हुआ था। ये उस वक्त 90 की दहाई का बहुत बड़ा वाकया था। पुलिस ने बिल्लू घंटा गरिया के फरार होने के बाद इसके बाप को उठा लिया और जेल के अंदर काफी तशद्दुद किया। बाद में जाली पुलिस मुकाबले में इसे मार दिया। इस वक्त वो IG पंजाब रिटायर हो चुके थे, तो बिल्लू घंटा गरिया ने उन पर हमला किया, लेकिन वो कुदरती तौर पर महफूज रहे। बिलाहिर IG की बेटी की शादी की तकरीब में बिल्लू घंटा गरिया और इसके लोगों ने उस साबिक IG को कत्ल कर दिया और वो अपने मंसूबे में कामयाब हो गए। बिल्लू घंटा गरिया अब गुजरांवाला के अलावा पूरे पंजाब में मशहूर हो गया था और लोगों ने इसका नाम बट रख दिया था। पंजाब के मुख्तलिफ इश्तिहारी बिल्लू घंटा गरिया के पास पनाह लेने आया करते थे। कहा जाता है कि बिल्लू घंटा गरिया का हाथ जिस सियासतदान के सर पर होता था, उसकी जीत यकीनी होती थी। पुलिस ने इसके बढ़ते हुए खौफ और दहशत की वजह से ग्रैंड ऑपरेशन करना शुरू कर दिए। ये ऑपरेशन मुख्तलिफ लोगों की इंफॉर्मेशन पर किए जा रहे थे। 1995 में पुलिस ने हानपुर के इलाके में मुखबरी होने पर बिल्लू घंटा ग्रुप के लोगों पर ऑपरेशन किया। बिल्लू घंटा गरिया और इसके लोगों ने पुलिस के आगे बिल्कुल हथियार ना डाले और पुलिस के साथ मुकाबला करते रहे। ये पुलिस मुकाबला 9 घंटे तक जारी रहा। उस वक्त पंजाब की तारीख का यह सबसे बड़ा पुलिस मुकाबला था। उस पुलिस मुकाबले में दोनों ग्रुपों में सैकड़ों के करीब गोलियां चलाई गईं। इस पुलिस मुकाबले में पुलिस ने बड़ी मेहनत और मुशक्कत के बाद बिल्लू घंटा गरिया और इसके 7 लोगों को पुलिस मुकाबले में मार दिया। 17 के करीब लोगों को गिरफ्तार कर लिया था, जिनको अदालत में सजाए मौत और उम्र कैद सुना दी गई थी। रजा अली अहमद के मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, ये कहानियाँ, ये अफसाने सुना करें ताकि हम इनसे इबरत हासिल कर सकें कि वो लोग जिनका पूरे पंजाब में नाम हुआ करता था, वो बदमाश जिनको इलाके में खौफ की अलामत समझा जाता था, वो आज किधर गए। आज उनकी कब्रों पे भी जाने वाला कोई नहीं रहा। इसलिए अपने बच्चों को, खुद को बुरे कामों से बचाएं, दुश्मनदारियों से बचें और शराफत की ज़िंदगी गुजारें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को लाजमी क्लिक करें ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए। शुक्रिया। इसी के साथ आपका हादिम रजा अली अहमद आपसे इजाज़त चाहता है। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। उतनी देर के लिए अल्लाह हाफिज़।